पाकिस्तान के 90 इंजीनियर निकले लूर। चेकिंग के दौरान हुई बड़ी गलती। फुस निकले पाकिस्तान में चाइनीज कोचेस। पाकिस्तान का भारतीय कोच बन सकते हैं समाधान। चीन के 70 डिब्बे पाकिस्तान पहुंचे 23 दिन होकर लेट। भारत के लिए चीन से बढ़ता आयात बना एक चुनौती। आंकड़े में बड़ा खुलासा। भारत चीन के चंगुल में फंस रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन की तरफ से पाकिस्तान में 46 रेलवे कोचेस को इंपोर्ट किया गया था और इसको लेकर खबर यह भी आई थी कि इस कोचेस के इंपोर्ट होने के बाद चीन पाकिस्तान को इन कोच की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। लेकिन इस चीज से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फर्क पड़ गया है। जिस तरीके का सामान चीन की तरफ से पाकिस्तान को ट्रांसफर किया गया है, उसको देखने के बाद पाकिस्तान शायद ही चीन के इन कोचेस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कहे। पाकिस्तान को लग रहा था कि इस कोच के ट्रांसफर होने के बाद पाकिस्तान के रेलवे की पूरी सूरत ही बदल जाएगी। लेकिन सूरत बदली तो नहीं, लेकिन बिगड़ जरूर गई है। इसके अलावा एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें भारत की तरफ से चीन से काफी ज्यादा इंपोर्ट किया गया है, जबकि एक्सपोर्ट का आंकड़ा उतना नहीं है। इसलिए भारत को यहां पर भी सतर्क हो जाना चाहिए। जिस तरीके से चीन अपने जाल में पाकिस्तान को फंसा रहा है, उस तरीके से भारत के लिए भी चीन जाल फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन की तरफ से पाकिस्तान को रेलवे कोच ट्रांसफर किए गए थे जो कि रेलवे ट्रैक पर चलने के काबिल भी नहीं है। रिपोर्ट की माने तो यहां पर बताया जा रहा है कि चाइना से इसमें खराब क्वालिटी और गलत डायमेंशन की प्रेशर पाइपलाइन लगाकर भेजा गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि $100 प्रतिदिन के खर्च पर 90 इंजीनियर पाकिस्तान से चाइना भेजे गए थे, जिनका काम था ये कोच की क्वालिटी को चेक करेंगे, जिन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, जिसकी वजह से अब इन कोचेस को पाकिस्तान की रेलवे को अपनी पटरी पर दौड़ाने से पहले लाखों रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर ये कहीं पाकिस्तान की रेलवे लाइन पर चलने लायक होंगे। पाकिस्तान ने चीन को समझाने की भी कोशिश की और कहा था कि चीन हमारे इन कोचेस की मरम्मत कर दे, लेकिन चीन ने यहां पर साफ और सीधी भाषा में मना कर दिया। इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ 230 पैसेंजर कोचेस खरीदने के लिए तकरीबन $140 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चाइना की CRC के साथ साइन किया था, जिसके चलते हुए 46 कोचेस बिल्ड क्वालिटी में चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट होने थे और बचे हुए 184 कोचेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग किए जाने थे। इसी तरीके से 820 वैगन का भी इंपोर्ट चाइना से पाकिस्तान में होना था, जिसमें से 200 डब्बे चाइना से पाकिस्तान में आने थे। बाकी के बचे हुए 620 वैगन पाकिस्तान के मुगलपुरा वर्कशॉप में असेंबल होने थे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर पाकिस्तान इस कोशिश में था कि वो असेंबल अपने वर्कशॉप में इन्हें करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास रेल के नीचे लगने वाली बोगी का टेक्निकल एक्सपर्टीज अभी भी मौजूद नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम रफ्तार से चलने वाली इन कोचेस को पाकिस्तानी मीडिया हाई स्पीड कोचेस बुला रही है और पूरे पाकिस्तान में इस समय 16,159 पैसेंजर कोचेस ही ऑफिशियल हैं और इनमें से भी 24% कोचेस काफी ज्यादा खराब हालत में मौजूद हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी रेलवे अपनी कमाई से 50% ज्यादा ही अपने रेलवे को चलाने के लिए खर्च करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान रेलवे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी भी कई साल पीछे चल रहा है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को 46 कोचेस 27 नवंबर 2022 को डिलीवर कर दिए गए थे, जिसको पाकिस्तान की तरफ से ट्रैक पर चलाने से पहले ही अनफिट घोषित कर दिया गया। अभी पाकिस्तान परेशानी से निकला भी नहीं था कि यहां पर चाइना की तरफ से अब 70 फ्लैट वैगन पाकिस्तान को डिलीवर करने की बात कही जा रही है और 830 वैगन में से चाइना का पहला बैच, जिसमें चीन पाकिस्तान को 70 फ्लैट वैगन भेज रहा है, जो कि 23 दिनों के बाद पाकिस्तान में पहुंचा। इसके अलावा बचे हुए 600 वैगन पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। चीन से थक चुका पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान हाल में दिखाई दे रहा है और उसके पास अभी इस चीज से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। जिस तरीके से चीन ने अपने जाल में पाकिस्तान को फंसाया, उससे निकल पाना पाकिस्तान के लिए आसान काम नहीं होगा। चीन की टीम ने भी मदद करने से अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में पाकिस्तान इस स्थिति में बहुत मुश्किल से ही बाहर निकल पाएगा और पाकिस्तान की तरफ से चीन से जो भी सामान एक्सपोर्ट होगा वो सीधे पूरे तरीके से बनकर ही आएगा। बस पाकिस्तान उसे लेकर असेंबल कर देगा। पाकिस्तान में 11,881 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछी हुई है और तकरीबन 22,000 फ्लैट वैगन पाकिस्तान में अपनी सर्विस दे रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर वैगन अपनी सर्विस पाकिस्तान को दे चुके हैं। चीन ने पाकिस्तान को इस तरीके से अपने ऊपर निर्भर करके रखा है
कि अब पाकिस्तान चाहते हुए भी किसी दूसरे देश से अपने कोच के लिए कोई सामान नहीं ले सकता। और हमें यहां तक भी देखने को मिलता है कि गाड़ी के पुर्जे अगर खराब हो जाते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान की रेलवे उन कोचेज को कई दिनों तक वर्कशॉप में खड़ा करके रखती है और इंतजार करती है कि चीन की तरफ से इसको बनाया जाएगा। और चीन भी मौके पर चौका मारते हुए ज्यादा पैसे लेकर इन कोचेज की मरम्मत करता है। पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट का प्रोडक्शन मौजूद ही नहीं है और अगर चाइना की बजाय पाकिस्तान भारत से इन वैगन की शॉपिंग करता तो रेल मार्ग के माध्यम से 2 से 3 दिनों में ही ये वैगन पाकिस्तान तक पहुंचा दिए जाते, जबकि इसे चाइना से आने में 23 दिनों का समय लग गया। और इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान को इनको अनफेयर घोषित करना पड़ा। इसके अलावा तो कुछ लोग ये तक भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर नए कोच की जगह पाकिस्तान भारत से ही पुराने कोच लेना शुरू कर दे तो वो पाकिस्तान को चीन के इन नए कोचेस से ज्यादा बेहतर हालत में मिलेंगे और इसके लिए पाकिस्तान को ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और सस्ते में पाकिस्तान का काम निकल जाएगा। भारत पाकिस्तान से बहुत करीब है, ऐसे में इन कोचेस के ट्रांसपोर्टेशन में इतने पैसे बच जाएंगे कि इसके चलते पाकिस्तान कई नए कोचेस खरीद सकता है। वैसे इस विषय में आप क्या समझते हैं? क्या भारत को अपने पुराने कोचेस पाकिस्तान को देने चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ 13 जनवरी को चीन के कस्टम विभाग के द्वारा व्यापार से संबंधित जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 2022 में भारत और चीन दोनों देशों के बीच 8.4% की वृद्धि के साथ व्यापार 135.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया और इसके साथ ही भारत का व्यापार घाटा भी 100 अरब डॉलर के नए स्तर को पार कर गया। पिछले साल भारत को होने वाले चीनी सामान के निर्यात में 21.7% की वृद्धि हुई और ये 118.5 अरब डॉलर का हो गया। साल 2022 में चीन को भारत से होने वाले निर्यात में 37.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई और ये 17.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले 2 सालों में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव बढ़ चुका है, यहां तक कि कई बार हिंसक झड़प हुई। लेकिन दूसरी तरफ व्यापार के क्षेत्र में भारत की चीन पर निर्भरता भी लगातार बढ़ती रही। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा था कि चीन के साथ व्यापार घाटा भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-05 में भारत और चीन के बीच 1.48 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था, लेकिन 2013-14 में ये बढ़कर 36.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस प्रकार इसमें करीब 2346% की वृद्धि हुई। इन वर्षों में चीन से आयात भी बढ़कर 10 गुना से अधिक हो गया है, जहां इन वर्षों में पूरा देश चीन में निर्मित घटिया चीनी उत्पादों से भर चुका है और भारत लगातार बहुत कुछ चीनी सामानों पर निर्भर होता गया। वहीं अभी भी चीन से बढ़ता आयात चुनौती बना हुआ है और भारत को इसको जल्द से जल्द कम करना होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान चीन के ऊपर पूरा निर्भर हो चुका है, आप देख सकते हैं किस तरीके से चीन का शिकार होता हुआ चला जा रहा है और जैसा चीन चाहेगा पाकिस्तान को वैसा न चाहेगा। वैसे आप चीनी प्रोडक्ट का यूज करते हैं या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके।